नमस्कार। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का वेलकम है। आज हम हमारी कंपनी का जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्लान है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हमारी कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। ये हमारी कंपनी का ही नहीं, बल्कि पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस प्लान में हम पूरी फैमिली को कवर करते हैं। फैमिली मीन्स कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोग मीन्स या तो हस्बैंड वाइफ हो, या हस्बैंड के साथ एक बच्चा हो, या वाइफ के साथ एक बच्चा हो। मीन्स मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है। और एक ही प्लान में हम मैक्सिमम 5 फैमिली मेंबर्स को कवर कर सकते हैं। 5 फैमिली मेंबर्स मीन्स हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, एक ही पॉलिसी में हम कवर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को हम पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं। बच्चे की उम्र की बात करें तो 16 दिन के बच्चे को हम पॉलिसी में एंट्री दे सकते हैं, और बच्चे को हम मैक्सिमम 25 साल तक कवर करेंगे। जैसे ही वो 25 साल क्रॉस करेगा, वो पॉलिसी से एग्जिट हो जाएगा, और बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी। रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग रहेगा। मीन्स आप अपनी पॉलिसी को लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड, इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है। उसके बाद 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 और 25 लाख मैक्सिमम जो है वो सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में हम सेल कर सकते हैं। बेसिक फीचर हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी का बेसिक फीचर होता है 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। या तो हम कैशलेस ले सकते हैं, अगर हम नेटवर्क फैसिलिटीज में जाते हैं तो हम कैशलेस क्लेम ले सकते हैं, और अगर हम नॉन नेटवर्क फैसिलिटीज में जाते हैं तो हमें अपने क्लेम को रियम्बर्समेंट प्रोसेस में फॉलो करना होगा। एम्बुलेंस, एक बार में 750 रुपए हम रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। पूरे साल के दौरान 1500 रुपए इस प्लान के अंदर हम रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। 5 लाख या उससे ज्यादा के सम इंश्योर्ड पे हम एयर एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम हम एयर एम्बुलेंस के लिए इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन मींस जब पेशेंट को डॉक्टर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर करता है, तो रेफर करने के बाद जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो उस एम्बुलेंस का खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का खर्चा जो है वो इसमें हम क्लेम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने के 60 दिन पहले तक का खर्चा और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक का खर्चा जो है वो हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में अप टू सम इंश्योर्ड हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे डायलिसिस, कीमोथेरेपी, मोतियाबिंद, तो उनका खर्चा भी हम कंपनी से इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड डे केयर प्रोसीजर जो है वो इस प्लान के अंदर कवर होते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत समय पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर घर पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता और वो ट्रीटमेंट 3 दिन से ज्यादा समय के लिए हो, तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथिक प्रोसीजर में ना जाकर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक प्रोसीजर में जाना चाहते हैं तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का खर्चा हम इस आयुष के अंदर क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद अगर कोई बच्चा होता है तो जैसे ही बच्चा 16 दिन का होगा आप उसे पॉलिसी के बीच में ही ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस दिन आप उसे ऐड करेंगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट रिन्यूअल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा कंपनी उसका प्रीमियम चार्ज करेगी। डोनर एक्सपेंसेस, लेट से किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो जिस व्यक्ति को ऑर्गन लग रहा है उसकी तो सर्जरी होगी होगी, लेकिन जो डोनेट करने जा रहा है ऑर्गन उसका खर्चा भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप डोनर के लिए भी कंपनी से इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन इन फर्टिलिटी, ये फीचर में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आप आईवीएफ
और टेस्ट ट्यूब बेबी में जाना चाहते हैं, पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद इस फीचर को हम क्लेम कर सकते हैं। तो आप उसके लिए भी जो है वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 1 लाख रुपए तक का खर्चा, और 10 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो आप 2 लाख रुपए तक का खर्चा आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। रिचार्ज बेनिफिट, ये फीचर इस पॉलिसी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी आपको 3 लाख पे 75,000 रुपए का रिचार्ज दे रही है, 4 लाख पे 1 लाख रुपए का रिचार्ज दे रही है, और 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है, कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, आप इसे रिचार्ज को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई कंडीशन के यूज कर सकते हैं। रिस्टोरेशन, कंपनी इस प्लान के अंदर 3 टाइम रिस्टोरेशन दे रही है। मीन्स आपने 5 लाख का सम इंश्योर लिया, 5 लाख खत्म हो गया, और उसी साल अगर आपका सेकंड क्लेम आता है किसी दूसरी बीमारी या दूसरा फैमिली मेंबर, तो कंपनी आपको फिर से 100% सम इंश्योर दे देगी। इसी तरह से आप एक साल में 3 बार सम इंश्योर को यूज कर सकते हैं अपने बेसिक सम इंश्योर के अलावा। नो क्लेम बोनस, आपने पॉलिसी ली, इस साल आपका कोई भी क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर आपका सम इंश्योर्ड 25% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं आया, फिर 10% बढ़ जाएगा बेसिक सम इंश्योर्ड का। फिर नेक्स्ट ईयर क्लेम नहीं आया, फिर 10% बढ़ जाएगा बेसिक सम इंश्योर्ड का। इस तरह से हर साल 10% बढ़ेगा, और मैक्सिमम 100% नो क्लेम बोनस मिलेगा। टू व्हीलर रोड एक्सीडेंट, अगर किसी का टू व्हीलर पे रोड एक्सीडेंट हुआ है और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, फिर भी उसका क्लेम अमाउंट बचा हुआ है, तो वो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज कर सकता है। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, हेलमेट पहने हुए होना जरूरी है, चाहे वो राइडर हो चाहे पिलियन राइडर हो, दोनों ही कंडीशन में हेलमेट का होना जरूरी है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, आपने पॉलिसी ली और इस साल आपका कोई क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर आप अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। 750 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक का आप एवरी क्लेम फ्री ईयर अपना रूटीन मेडिकल चेकअप जो है वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी एक्सक्लूजन, एक्सीडेंटल हम डे 1 से कवर करेंगे। आज पॉलिसी ली, 24 आवर्स बाद एक्सीडेंट हुआ, इट विल बी कवर, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी डिजीज, पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद कवर होना शुरू होगी। आपने पॉलिसी ली, 30 दिन के बाद आप इसे क्लेम कर सकते हैं। प्लांट डिजीज जिसमें इमरजेंसी नहीं होती है, लेट से जैसे स्टोन, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, यूट्रस रिमूवल, कैटरेक्ट, साइनस, अल्सर, ये बीमारियां पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर होना शुरू होगी। पीईडी की अगर हम बात करें, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी वो बीमारियां जो आपको पहले से है, आपको पता है, डायग्नोज हो चुकी है, कभी कोई सर्जरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, रोड लगी, डायबिटीज है, बीपी है, हर वो बीमारी जो आपको पहले से पता है, पॉलिसी फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है। उस बीमारी को हम पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद कवर करना शुरू करेंगे। कुछ एक डिक्लाइंड रिस्क है जिन्हें हम ये पॉलिसी सेल नहीं कर सकते, जैसे ऑलरेडी किसी को हार्ट अटैक आया, स्टंट लगा, बाईपास सर्जरी हुई, किडनी फेलियर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोमा है, ब्रेन हेमरेज है, कैंसर है, तो उसे हम ये पॉलिसी सेल नहीं कर सकते, वो डिक्लाइंड रिस्क है। हाँ, इसके अलावा कोई बीमारी है तो आप उसे पीडी में मेंशन कर सकते हैं, वो 4 साल के बाद कवर होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।